हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका सर्कल का ये टाइप नंबर 1 होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको वृत्त का थ्योरी कवर करा दिया था। यदि आपने वह क्लास नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि ये जो क्लास होगा वो पूरी तरह से आपका पिछले क्लास पे ही डिपेंड होगा। जितना फॉर्मूला था इससे संबंधित वो मैंने थ्योरी में अच्छे से कवर कराया है। तो पहले थ्योरी देख लीजिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 1 के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि जिस वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है उसका परिधि कितना होगा। देखिए मैंने वृत्त पूरा आपका टाइप रूप में बांटा है। ये लगभग आपका 6 से 7 टाइप में कवर होगा, तो प्रत्येक टाइप को अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल है 49 पाई। हमने आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर बताया था। पाई आर स्क्वायर का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 49 पाई है। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 49। अगर आर स्क्वायर का मान 49 है तो इस पे से स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ेगा और आर का मान आपके पास आ जाएगा। ये कितने का घनमूल है, आप वर्गमूल है, तो 7 का है, ठीक है। तो आर का मान आपके पास कितना आ गया, यहाँ से 7। अब क्वेश्चन कहता है उसका परिधि कितना होगा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक। तो देखो यहाँ से पाई में मान पूछा है तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए और आर का मान 7 है, तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। तो आंसर अपने पास जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बात क्लियर हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दिया हुआ है 49 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर का मान 49 है तो आर का मान 7 होगा। हमसे परिधि पूछा है, परिधि होता है 2 पाई आर। तो भाई पाई में ऑप्शन दिए हुए हैं तो सीधा सीधा आर का मान पुट कर दिया और आपका परिधि कितना आ गया, 14 पाई आ गया। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है, ये समझ गए। तब अपने दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है एक अर्धवृत्त के आकार की एक खिड़की का व्यास इतना है, इसकी परिमिति कितनी होगी। अर्धवृत्त की खिड़की का व्यास, देखिए व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो आर होगी वो 63 बटा कितना हो जाएगी, 2। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। हमसे इसका परिमिति पूछा है। अर्धवृत्त का परिमिति हमने बताया था आपको क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है ना, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। यदि मैं यहाँ से r कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 2, अरे बचेगा या ना, ठीक है। r पाई का मान होता है 22/7, 7 दूनी 14 और 22 ये हो जाएगा 36/7, हो गया ना, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी परिमिति निकाल रहे हैं या परिधि निकाल रहे हैं अर्धवृत्त की, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ से बात समझो। अपने पास आर का मान दिया हुआ 63/2, यहाँ पुट कर दीजिए 63/2 गुणा 36/7, 7 नेम 63 और 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, 18 नेमा होता है 162। यानी जो अर्धवृत्त की जो खिड़की है उसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 162, ठीक है। इस टाइप के अंतर्गत जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल को आगे बढ़ाएंगे। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और पूरी मेंसुरेशन को आराम से सीख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास अर्धवृत्त की जो परिधि की वैल्यू आ गई 162। आपको याद रखना है अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप क्लास 1 देखिए, पहले इसका थ्योरी देखिए और उसको समझिए, उसके बाद इस क्लास को आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना दिया हुआ है, 37।
बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे समझिए कुछ और। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास उसकी त्रिज्या होना जरूरी है, तो त्रिज्या को निकालने की कोशिश करो भाई। कितना होगा वो समझो बात को यहाँ से, ठीक है। आर कॉमन ले लो, यहाँ से आप क्या करोगे, आर को कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा अपने पास 2 पाई। पाई का मान होता है 22/7, यानी 22 दूनी 44/7। आर कॉमन आ गया तो बचेगा -1 और बराबर अपने पास है 37। 7 एकम 7, 44 में से 7 गया तो 37/7 बचेगा और बराबर में ये 37 है। 37 से 37 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन कहता है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर यानी 7 × 7। आर का मान हमको यहाँ से मिल गया 7, ठीक है ना। चलो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। कितना आ गया भाई, 154 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। एक वृत्त की त्रिज्या का और परिधि का डिफरेंस था 37, हमने आर को कॉमन ले लिया तो पाई का मान 22/7, 22 दूनी 44/7, 1 बचा इधर से, 7 एकम 7, 44 में 7 गया 37/7, 37 से 37 हो गया कैंसिल आउट, तो आर का मान 7 आ गया। अब क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर 7 × 7, 154 हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, इसकी परिधि का रेशियो क्या होगा? वेरी इजी है, कैसे इजी समझो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मान लेते हैं एक की आर कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर बन, दूसरा है पाई आर स्क्वायर, छोटी त्रिज्या आर मान लेते हैं, ठीक है भाई, सही। इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 4/9, अरे दिया हुआ है या नहीं? ठीक है। अब देखो बात को समझो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं r/r का वैल्यू निकालूं, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, ये 2 का है और ये 3 का है, तो त्रिज्याओं का तो रेशियो आपके पास आ गया कितना, 2 और 3। क्वेश्चन कहता है उनकी परिधि का रेशियो, परिधि होती है 2πr अनुपात 2πr, होता है या नहीं? ठीक, पाई और 2π कैंसिल हो गया। r की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 है, और ये r की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है, तो आंसर जो होगा वो 2:3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तब उसका व्यास कितना होगा। अब आराम से समझना, ठीक है ना। देखो, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर है क्षेत्रफल के, ठीक है। तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, होगा या नहीं? ठीक है। पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल। व्यास कब निकलेगा, जब आपको आर पता पड़ेगा, ठीक है। आर से आर एक कैंसिल हो गया, तो एक आर की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई 2। हम जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। हमसे व्यास पूछा गया है दोस्त, तो व्यास होता है वृत्त का 2r, यानी r की वैल्यू अपने पास आ गई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। एग्जाम में आप तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अभी आप नोट्स बना रहे होगे तो मैं इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप एक एक पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। और देखिए, यदि आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। व्यू तो अच्छा खासा मिल जाता है वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं मिल पाता है।
इसलिए आपका लाइक वीडियो करना ज़रूरी है। आप लाइक करिए, लाइक करने से बस इतना होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना यदि वीडियो आपको पसंद आती है तब। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है दोस्त, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे कितना होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में 7 नंबर में, 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, तो 7 नंबर में आपको करा देता हूं, ये 7 नंबर समझो। ये 5 अर्धव्यास है, अर्ध मीन्स आधा, व्यास का आधा, तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्त? 5। अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के, तो परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। इस परिधि के वृत्त का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, यानी पाई आर स्क्वायर। परसेंट में निकालना है तो गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। परिधि का कितना परसेंट है? क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, 2 पाई से पाई कैंसिल हो गई, एक आर से एक आर आपके पास कैंसिल हो गई, अपने पास बचा r/2 और गुणा 100 बचा है ना। r का मान हमें दे रखा है सवाल में 5, तो हम लिख सकते हैं 5/2 गुणा 100। 2 से इसको भाग दिया तो 50 बार में ये कैंसिल हो गया, 5 25, तो आंसर आ गया 250%, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा 4। हम डायरेक्ट भी मान लगा सकते थे यहाँ से, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 5 25, फिर भी 5 आता, तो हमने अलग अलग करके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे समझ में आ जाए उसको आप समझिए, क्योंकि जितना टाइप 1 में आज क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तब व्यास की लंबाई क्या होगी? तो अभी मैंने सेम क्वेश्चन आपको पीछे करा दिया है ऐसा, तो 8 का आंसर आप कमेंट करके बताओगे कितना होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? अरे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पहले का बटे दूसरे का पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर मान लो, इन दोनों का जो रेशियो है वो 4 बटे कितना है? 7 है या ना? ठीक है, समझ में आ गई बात। पाई से पाई कैंसिल हो गई, अगर हम इससे स्क्वायर हटा देते हैं तो r बटे आर की वैल्यू, इस पे रूट चढ़ेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये रूट में 7 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है त्रिज्याओं का रेशियो कितना होगा? 2:7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट 1 आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत ही आराम से समझाऊंगा मेंसुरेशन। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जितना राज्य लेवल का एग्जाम होता है या फिर आपका रेलवे का एग्जाम होता है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन बशर्ते आपको पूरा क्लास अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास इतना है तो उसका परिमाप, ये क्वेश्चन पीछे हो गया है, दोबारा से रिपीट हो गया, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट है, ये रिपीट क्वेश्चन है आपके। तो आज कुछ मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए आपका क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना? आज के क्लास की भरपाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, यानी जितना वृत्त से संबंधित आपका टाइप बचा है, 6 से 7 टाइप में ये कवर होगा। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन एक ही क्लास में मैं कराने वाला हूँ, जो एक आपका मैराथन क्लास के रूप में आपके पास आएगा। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना? और ध्यान रखना है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट दीजिए अपना। थैंक यू, धन्यवाद।